उज्जैन जिले में कहीं भी क्रांति नहीं हुई, सिर्फ उज्जैन में हुई थी, महिदपुर में हुई थी। और सबसे अधिक क्रांतिकारी अगर जेल गए हैं तो सिर्फ महिदपुर के ही गए हैं। आप जेल में इनकी लिस्ट देख लीजिए, ये है महिदपुर का वैभव। और 1817 का जब यहाँ युद्ध हुआ, उस अबला तुलसाबाई पर एक महिला होने के नाते उसका जो पहरा है वो एक अलग तरीके से हटा दिया गया था। मालकम ने अपनी पत्नी को जो चिट्ठी लिखी है वो कलकत्ता म्यूजियम में आज भी सुरक्षित है। उसने यहाँ का पूरा वर्णन लिखा जो अभी मैडम ने हमें सुनाया, उसके लिए मैं उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ। तो तुलसाबाई को बहुत तरीके से बहुत षड्यंत्र करके जब गिरफ्तार किया गया तो बहुत बहस हुई यहाँ गंगावाड़ी के मैदान में। वो जो वफादार सिपाही थे उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हो उस अबला नारी के साथ में, किंतु जो उनके सेनापति गद्दार हो गए थे और वो दुष्टता करने पर उतारू हो गए थे। और उस अबला को जब मारने का प्रयास किया गया तो उसने संघर्ष करा। उस संघर्ष करने में उसके हाथ पैर कट गए और तब वो चिढ़ गए, क्या इसको जब जलाना भी नहीं, इसको तो फेंक दो नदी में। और उसकी मृत उसकी जो देह थी उनको शिप्रा नदी में विलीन कर दिया। उन्हें जो है दाह संस्कार भी नसीब नहीं हुआ। ये महिदपुर है। पर युद्ध के समय जब दूसरे दिन युद्ध प्रारंभ हुआ, 8 घंटे तक लड़ाई चली। अंग्रेजों ने सबसे पहले रॉकेट का उपयोग अगर कहीं किया है तो महिदपुर के युद्ध में किया है। और महिदपुर का दिल्ली दरवाजा अंग्रेजों के रॉकेट से टूटा है। और रॉकेट स्थापित किया था उन्होंने रुद्रखेड़ा के पास में। हमारे पास युद्ध क्षेत्र का पूरा नक्शा है और हमारे जो सिपाही थे उनके पास में देशी हथियार थे। भानपुरा क्यों चुना होलकरों ने, क्योंकि भानपुरा में श्रीमंती यहाँ मौजूद है। भानपुरा में बंदूकें बनी हैं, भानपुरा में तोपें बनी हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने तोपें और बंदूकें देने से मना कर दिया था। और जब अहिल्याबाई शासन में थी तो अंग्रेजों ने एक आदेश निकाला था पूरे भारतवर्ष के लिए कि आपके सिक्के या मुद्राएं हमारे यहाँ बहुत अच्छे ठालते ढलवाइए, उसका शुल्क दीजिए और आप नहीं निकालेंगे कोई सिक्का। और उसके ऊपर अगर एडवर्ड का शासन है तो एडवर्ड का फोटो आगे रहेगा, पीछे आपका लिखा रहेगा होलकर स्टेट। किंतु ये बात होलकरों ने नहीं मानी, स्वीकार नहीं करी। और महिदपुर वासियों, आपने महिदपुर में रेल क्यों नहीं आई मालूम है आपको? जब अंग्रेजों ने ट्रेन निकाली तो जो राष्ट्रभक्त होलकर थे उसके किसी भी क्षेत्र के अंदर रेलवे को प्रवेश नहीं दिया। चाहे भवानी मंडी में देख लो, चाहे महिदपुर में देख लो, महिदपुर के पास गोगापुर के पास से रेल निकाली। ये पनिशमेंट था होलकर स्टेट को, राष्ट्रभक्ति का पनिशमेंट था। एक तरफ तो राजा महाराजा, आप देखिए जोधपुर के महाराजा राणा क्या लिख रहे हैं अपने सिक्कों पर, लिख रहे हैं दोस्ती लंदन, हम जो लंदन के दोस्त थे सिक्कों पर लिखा। अरे इतिहास के पन्ने जला दोगे वो सिक्के कभी नहीं जलेंगे, वो निकलते ही जाएंगे जमीनों से और तुम्हारी गौरव गाथा को बताते रहेंगे तुमने राष्ट्र के साथ क्या करा। किंतु अहिल्याबाई ने इसके विपरीत विश्व में सबसे पहली बार जब पेशवाओं से उनका युद्ध हुआ, वो ज्यादा छीनने के प्रयास कर रहे थे, तब उन्होंने अपना सारा राज्य शिव को समर्पित कर दिया था। और अपने सिक्कों पर मध्यकाल में सारी दुनिया में पहली बार अहिल्याबाई ने शंकर भगवान का शिवलिंग, जलाधारी और नंदी का अंकन किया है। यह है हमारा राष्ट्र प्रेम, होलकरों का राष्ट्र प्रेम। जब लड़ाई हुई तो लोग मारे जाने लगे तो अंग्रेजों ने यहाँ के दोनों सेनापति जो गद्दार थे, जिनको एक को तो टोंक की जागीरी दी गई थी और एक को जारा का नवाब बनाया गया था, लड़ाई छोड़ के चल दिए। अब 10 साल के राजकुमार रो रहे हैं कि मेरी माँ तो मार के फेंक दिया। अरे तुम लड़ो, मैदान छोड़ के मत भेजो। उनको भी अरेस्ट करने का प्रयास किया गया था। उनकी रक्त जड़ित तलवार महिदपुर के मैदान में छूट गई थी, जो बाद में जान मालकम के पास गई। अरे बंधु, जब देखा दोनों सेनापति चले गए, सैनिक ही चले गए, रानी मर गई, युद्ध की स्थिति क्या होगी? पर अंग्रेजों ने कहा समर्पण करो और ऐसा करो कि हम हथियार डाल रहे हैं। इस माटी सूरजावान भूमि पर रहने वाले, लड़ने वाले, यहाँ का पानी पीने वाले और यहाँ के योद्धाओं ने अंग्रेजों की वो बात नहीं मानी और 6000 लोग एक साथ मारे गए। खून की नदियां बह गई, शिप्रा लाल हो गई थी और ऐसे जोरदार पानी गिरा और ओले गिरे और इतनी ठंड पड़ी कि उनको कोई प्रकार का उपचार उपलब्ध नहीं हुआ। और कल्पना करो कि किसी का पांव कट गया और उसका हाथ सियार खा रहा है, किसी के दोनों हाथ कटे हैं और उसके मुंह के ऊपर कुत्ते मुंह डाल रहे हैं और वन्य पशु उनको खा रहे हैं। कैसा कड़क कड़क चल रहा है, चबाने की आवाजें आ रही है रात के अंधकार में। 6000 लोग सोए, उनके खून बहता जा रहा है, पीप बहता जा रहा है। क्या स्थिति हुई
हुई होगी। ये बलिदान है हमारा इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए, और ये नई पीढ़ी को मालूम होना चाहिए। हमारे अंग्रेज चले गए, इतिहास लिख गए, और इतिहास में जाने क्या क्या लिख गए, और बिल्कुल अंधे युधिष्ठिर की तरह लोगों ने उसी का अनुसरण कर दिया। जॉन माल्कम ने या एलन ने ये कहा, उसने ये कहा, हमने हमारे इतिहास को लिखने का प्रयास नहीं करा। अरे नालंदा में इस देश को मिटाने के लिए क्या किया था? विदेशियों ने, विरोधियों ने हजारों किताबों को जलाया था। इसलिए जलाया था कि जिस देश को नष्ट करना हो तो उसकी संस्कृति, उसके इतिहास को नष्ट करना। जिस राष्ट्र का इतिहास नष्ट हो जाता है, उस राष्ट्र को बर्बाद होने से दुनिया में कोई नहीं बचा सकता। परंतु हमारा जो इतिहास लेखन का नया काम माननीय कुलपति जी के नेतृत्व में भी चल रहा है, मोहन जी के नेतृत्व में चल रहा है। रमन अभी कम से कम 20 संस्थाओं का वो है। मेरे को लगता है रमन भी मेरे सामने का छोटे से बड़ा हुआ और अभी कितना पितामह हो गया है इस देश का।